चलिए बैठ जाएंगे हम लोग। चलो चाय बैठने आज से हम लोग बैठेंगे। ट्रेडिशनल योग सेशन जैसे शुरू होते हैं इंडियन कल्चर में, उस तरीके से हम शुरू करेंगे। उसमें हम ख्याल रखेंगे के चेरिस्ड ट्रेडिशन का और फिर योग के चेरिस्ड ट्रेडिशन का। सांसों को अच्छे से एक बार बना लेंगे। सारी चीज़ों से कट के आँखें जैसे बंद कर लीजिए। सारी चीज़ों से कट के हम लोग सिर्फ अपने योग सेशन में आएंगे। अखंड योग सेशन आज का हमारा 1315वां सेशन आज का लगातार। इसलिए आप सब लोग बताइए बात करें। थोड़ा सांसों को गहरा करेंगे हम लोग। सुखासन में बैठ जाए, वज्रासन में बैठ जाए, धीरे होकर बैठ जाए, जैसे चाहे। बस स्पाइन को हमें सीधा रखना है और आंखें बंद रखनी है। थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में हम आएंगे, अपने पास को छोड़ देंगे इस वक्त और थोड़ा फ्यूचर को छोड़ देंगे। बस जैसा होता जा रहा है हम वैसा वैसा उसमें रहते जाएंगे। आज से हम लोग प्रार्थना सत्र से हम लोग अपने योग सेशन अखंड योग के शुरू करेंगे। हाथों को जो लोग अंजलि मुद्रा में करना चाहें नमस्कार मुद्रा में ऐसे कर लें, और जो अपने घुटनों पर रखना चाहें ज्ञान मुद्रा में करके वो हथेली पकड़ के रखें। पढ़िए आप भी पढ़िए। सर पढ़ सकते हो, हाथ में लगाइए फिर कुछ पढ़ लीजिए। सब करेंगे, आँखों को लगाएंगे, चेहरे को लगाकर खोलेंगे हम लोग। हल्के से आँखों को खोलेंगे, पैर सीधे स्ट्रेच करेंगे सीधे, स्ट्रेच करेंगे। आइए आइए वेलकम। बहुत बढ़िया। थोड़ा ऊपर से शोल्डर्स चलाना शुरू कर दिया हम लोग। तो स्पाइन को भी ट्विस्ट करेंगे अपने अच्छे से। थोड़ा पैरों में और बढ़ाएंगे अपने मूवमेंट को। बहुत हाथों को ऊपर करेंगे हम लोग। मुट्ठी बंद, बंद अच्छे से।
वेरी गुड। 7 6 5 4 3 2 1। सुखासन में रहेंगे, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, ज़्यादा तेज ट्विस्ट नहीं करेंगे। हम लोग वार्म अप सेशन में हैं, अगले 8 मिनट हमारे वार्म अप सेशन के रहेंगे। थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करते रहेंगे अपने मूवमेंट के हिसाब से। आप देख लीजिए आपकी बॉडी में कितनी स्टिफनेस इस वक्त है, उसके हिसाब से करेंगे। धीरे धीरे, झटके का कोई काम नहीं है, सुकून के साथ थोड़ा थोड़ा हर मूवमेंट पे अगर बढ़ा सकते हो, मोबिलिटी बढ़ रही हो तो बढ़ा लीजिए इत्मीनान के साथ। लेकिन स्पाइन को सीधा रखेंगे, अपनी सहजता को मेंटेन रखेंगे जितना आसानी से हो पाए। हमें पेन में नहीं रहना है बिल्कुल भी। रिलैक्स, शोल्डर्स को अच्छे से, जैसे बैठना आपको आसान लगे वैसे बैठ जाए। वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठ जाइए, सुखासन में सुखासन में बैठ जाइए। बहुत अच्छा, थोड़ा सा ऊपर तक लेके आएंगे हम लोग, कॉन्शियस लेकर के आएंगे। प्रार्थना सत्र को हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया ताकि हम जो है वो पास्ट छोड़ दें और फ्यूचर छोड़ दें, और प्रेजेंट में हम अखंड योग सेशन का रोजाना का 1 से सवा घंटे का टाइम हम यहीं गुजारें अपना। चलिए अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करेंगे, हल्के हल्के, थोड़ा एब्डोमिनल मसल्स को भी ढीला करते जाएं, टाइट करते जाएं सांस, तो वहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाए। बहुत अच्छे, हाथों को सामने, और बैठे बैठे ही हम लोग कटी चक्रासन, कटी चक्रासन बैठे बैठे। चेंज। अब यहाँ पर आप देखिए, अपनी थोड़ी सी सजगता बना के रखिए, और सजगता में क्या बनाना है आपको। आप देखो आपकी स्पाइन कितना मूव कर रही है, और खड़े होके आप देखो हाथ कहाँ चला जाता है, पीछे वाला आपका है ना, तो इसका मतलब है इससे ज्यादा अगर आपका हाथ जाता है ना पीछे खड़े होकर के, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो अपने नीज का इस्तेमाल कर रहे हो, और नीज को आप अननेचुरल मूव कर रहे हो। अननेचुरल का मतलब है कि वो खड़े होकर के और एक दूसरे के ऊपर ऐसा ट्विस्ट हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, और वो रोटेशन जो है वो चोट प्रोड्यूस करता है। भले ही हल्का हो, लेकिन अगर रोज आप कर रहे हो उसको, तो वो फिर आपके लिए तकलीफ है। पीछे जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए जाएंगे, आगे आएंगे तो सांस भरेंगे, फिर पीछे जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए जाएंगे, और आगे आएंगे तो सांसों की लय के साथ करेंगे मूवमेंट। सारे मूवमेंट हमारे जो है वो सांसों की लय के साथ। बहुत अच्छा, रिलैक्स, सांस ले बाहर इत्मीनान के साथ। चलिए अपने सीधे हाथ को अपने साइड में रख लीजिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए, साइड से झुक जाइए। बहुत अच्छे, देखिए हिप्स ना उठे आपका बैलेंस हिप्स पे बराबर रहे। हम अपनी स्पाइन के लिए कर रहे हैं, हिप्स के लिए कुछ नहीं कर रहे ना, तो अनड्यू मूवमेंट क्यों क्रिएट करना है। आपके हिप्स का बैलेंस, सजगता यही बनानी है आपको यहाँ पर, कि आपके हिप्स का बैलेंस दोनों हिप्स पर बरकरार रहे, दोनों हिप्स एक साथ। आपका पूरी बॉडी को संभाल के रखिए, वेट को, बस स्पाइन आपकी मूव करे। अब वो स्पाइन सबकी अलग अलग अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से मूव करेगी। मैं बार बार आपसे अखंड योग सेशन में कहता हूँ, कंपटीशन बाहर आपका किसी से नहीं है। आपका अपने आप से कंपटीशन भी रखना चाहो तो अपने से रखो, लेकिन वो भी पेन तक नहीं। अगर पेन की इंटेंसिटी तक आप अपने से कंपटीशन रख रहे हो तो खुद अपने से दुश्मनी तक है। बहुत सहजता के साथ, आसानी जहाँ तक है आपको बस वहाँ तक मूव करो, वापस आ जाओ। थोड़ा सा मुस्कुराहट चेहरे पे बना के रखो, उन मसल्स को इस्तेमाल करो ताकि ब्रेन को थोड़ा धोखा दे देना, और वो डोपामिन रिलीज करे हमारे लिए, ताकि हम अच्छे से मूव करें। गहरी सांस, रिब केज खुला के, गहरी सांस,
सामने रखिएगा अपने अंदर, हाथों को पीछे डालिए और छोटा सा वज्रासन, हल्का सा हल्के हल्के। अभी हिप जॉइंट आपका बहुत बहुत मोबिलिटी शायद ना हो उसमें, स्ट्रेचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुबह से चलने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोबिलिटी बन गई है उसमें, इसलिए थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में हम अपने गर्दन को डालते हुए, जिधर गर्दन हमारा नी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अच्छे से बॉडी मूव करेंगे। नीचे जाने तो वापस आ जाएंगे, फिर से अच्छे से मूव करेंगे। अब एक जगह रुक जाएंगे, एक जगह रुकेंगे, 9, 8, 7, एक एक में बढ़ाते जाएंगे, 6, सांस गहरी लीजिए, स्ट्रेच करिए अपनी बॉडी को सांसों के साथ, 4, 3, 2, वापस दूसरी तरफ, 9, 8, 7, 6, 5, गहरी सांस लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच करिए, 4, 3, 2, 1, पत्थर कोण आसन में आएंगे तो तितली आसन में आ जाएंगे। बहुत स्ट्रेस नहीं डालेंगे अपने नीचे। अभी हमारे नी जॉइंट में मोबिलिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंगल पे अभी नहीं बनी है, थोड़ा सा टाइम देंगे इसको 30 सेकेंड्स तक। उसके बाद हम इसको जो है वो रोक करके करेंगे। जब हम रोक के करेंगे तो उसमें हम स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे अपनी। पहली चीज़ है हमारी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो हम जब रोक के करेंगे तो जहाँ आपका मैक्सिमम जा रहा है वहाँ रोक लेंगे और उससे थोड़ा नीचे प्रेशर वापस आएंगे तो बस वहीं तक आएंगे जहाँ तक आपका मैक्सिमम। चलिए रोक के करेंगे हम लोग 10 टाइम्स। यहाँ की फ्लैक्सिबिलिटी आपकी बढ़ाना मकसद है, और जिसका नी ज़मीन पे लग जाता है, अगर लग जाता है तो ज़मीन को प्रेशर मार के और ज़्यादा बढ़ाएगा। इमेजिन करते हुए जैसे वहाँ गड्ढा सा है और नीज अंदर गहरे हिप लाइन से नीचे चले। लोगों ने पिछले दिनों में बात करी थी हिप लाइन की और शोल्डर की, उसको मेंटेन करके रखिए। गुड, लास्ट 4। कम सीधे रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, जॉ लाइन थोड़ी सी ऊपर। अब नीचे मैक्सिमम पॉसिबल जहाँ तक था वहाँ तक रोक लेंगे, रोक लीजिए। एब्डोमिनल मसल्स टाइट करिए और थोड़ी जोर सांसें लीजिए और कंसंट्रेट करिए दबाने में, नीचे मैक्स पॉसिबल दबाने। 5, 4, 3, 2, हल्की ऐसे रिलैक्स, ऐसे पकड़ लीजिए जितना पकड़ सकते हैं अपनी यूज के हिसाब से, और अपनी एड़ियों को हिप्स के पास जितना मैक्स ला सकता हूँ कोशिश करिए, जितना ले आए। पवन मुक्तासन का वेरिएशन सिटिंग पवन मुक्तासन है। आपकी स्पाइन को खोलने के लिए खास करके लोअर बैक की जो हमारी स्पाइन है ना वो सारी फ्यूज होती है, वहाँ मूवमेंट नहीं के बराबर होता है, और हमारी हैमस्ट्रिंग्स टाइट होती हैं, थाई से पीछे की मसल हमारी टाइट होती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ बहुत चोट लग जाती है। चोट जो है वो हमारी लोअर बैक में लगती है, मगर हमारे हैमस्ट्रिंग की वजह से लगती है, और हैमस्ट्रिंग पे हमारा ध्यान नहीं जाता। हम इलाज अपना जो है वो सारा वहाँ कर रहे होते हैं, एक लड़के लगता है 5, 4, 3, 2, शांत अच्छे से थोड़े निकालेंगे, अच्छे से खड़े सीधा होकर के बैठेंगे, स्ट्रेट, सांसों को मेंटेन करिए अपने, हाथों को ऊपर, हाथ ऊपर। पश्चिमोत्तानासन के लिए आएंगे, कमर से हम नहीं झुकेंगे, कमर से नहीं झुकेंगे, हिप जॉइंट से झुकेंगे आगे, सिर्फ आगे उठिए ऐसे,
मेरे साथ साथ देखिए, सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, झुकना कहीं से नहीं है, सिर्फ आगे होइए और सजगता बनाइए आप कहाँ से मूव कर रहे हैं। तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि आप जो है वो अपने हिप जॉइंट से आगे झुक रहे हैं, है ना। रीढ़ की हड्डी में हमने 3 जॉइंट्स पता किए थे, एक गर्दन मूव करती है, एक हमारी पीठ करती है और एक हमारी कमर करती है। कमर से नहीं होना है इसमें हमको गर्दन से और पीठ से आगे जाना है, जितना जा सकते हैं। चलिए हल्के हल्के देखें, हल्के हल्के, पूरी सजगता से करिएगा। कमर नहीं में आपकी मोड़नी चाहिए, हाँ आपकी पीठ से आप मोड़ोगे, हिप जॉइंट से जरूरी नहीं है। चैलेंज आपका पंजे छूना नहीं है बिल्कुल भी, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। सुबह का समय है, गर्दन और पीठ और आगे आते जाइए, कमर सीधी रखते हुए। आइडिया ये है बेसिक, अगर आप ऐसे करोगे तो पश्चिमोत्तान इज वन ऑफ द बेस्ट आसनास इन योगिक प्रैक्टिस टू मेक योर स्पाइन मोबाइल। और अगर खराब करोगे तो इट इज वन ऑफ द वर्स्ट आसनास टू गिव यू वेरी गुड टाइप ऑफ एनर्जी इंजरी। सांस लेते रहेंगे, गहरी सांस लीजिए, यहाँ कोई चोर सांस लेने का मतलब ही नहीं है। 5 4 3 2 रिलैक्स। पीछे चले जाइए कोहनी के बल, पीछे चले जाइए कोहनी के बल, एक पैर ऊपर मैक्स पॉसिबल। 5 4 3 2 वापस हल्के हल्के, फेंकना किसी को नहीं है ना। 2 सेकंड्स अप एंड 4 सेकंड्स डाउन। अखंड योग का प्रिंसिपल याद रखेंगे तो आपके आसनास बेस्ट पॉसिबल आप करोगे। चलिए 5 4 3 2 4 में वापस फिर से एक बार करेंगे दूसरे पैर से। वेरी गुड। अभी पंजा अपनी तरफ का खींच लेंगे, आपकी काफ मसल से स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए आपको। 5 4 3 2 1 हल्के हल्के। दूसरा पैर, गर्दन पीछे डाल दें, उठाइए और पंजे को अपनी तरफ खींच लीजिए। 5 4 3 2 हल्के हल्के लेट जाएंगे इसी में, हल्का सा शवासन। 15 सेकंड के लिए हम शवासन में हैं। उसके बाद हम लोग से इसी मूवमेंट के लिए उठेंगे और अबकी से दोनों पैरों को हम जो है वो नौकासन में ले जाएंगे। बहुत खूबसूरत। आज मैं नोट कर रहा हूँ आप लोगों की सांसें बहुत अच्छे से, आप लोग कोई रोक के सांस नहीं ले रहे, सारा ध्यान सांस। जब आप अखंड योग सेशन के लिए आइए तो सांसों को सोचते हुए आइए कि करके सांस लीजिए। चलिए अपने अपनी कोहनियों पर फिर से आइए, ऐसे आइए, रेडी। दोनों पैर एक साथ, अपना अंगूठा आपकी आंखों के लेवल तक और रोक लेंगे। बहुत। कोई थक जाए तो उसको नीचे नहीं करना, उसको पैर मोड़ के सीने के पास पवन मुक्तासन के रूप में ले आएगा, वो नहीं ऐसी रखिएगा। थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनाएंगे हम लोग अपनी। शाबाश। अगर गर्दन थक जाती है तो लेट सकते हैं, कोई अगर हो गया थक गया तो वापस पैरों को थोड़ा सा ऐसे कर लेगा, और नहीं तो पैरों को आंखों के लेवल पर मेंटेन करेंगे हम लोग लास्ट 30 सेकेंड्स। बहुत अच्छे। आप सांसों को मेंटेन कर रहे हैं, सांसें मेंटेन करो तो आपका मैक्सिमम आउटपुट आपके मस्कुलर सिस्टम को मिलेगा, नर्वस सिस्टम को मिलेगा। वरना आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आंख के चक्कर में वो प्रेशर ही मेंटेन करता रह जाएगा। लास्ट 15 सेकेंड्स पवन मुक्तासन में चले जाएंगे, फिर वापस आइए और 10 सेकेंड्स लास्ट के सब लोग साथ करेंगे। 12 11 and 10 9 8 7 6 5 4 3
स्लिप करते हुए शवासन में चले जाएंगे। थोड़ा सा पैरों को फैला लेंगे, थोड़ा सा हाथों को फैला लेंगे। बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम लोग। तानदेन प्राणायाम के साथ करेंगे। नेवल से 2 इंच नीचे से भरना शुरू करेंगे, कंसंट्रेट वहां करके, और शोल्डर के ऊपर लेवल तक भरते चले जाएंगे। और जब खाली करेंगे तो ऊपर से खाली करेंगे और नेवल के नीचे तक प्रेशर मार के खाली। योगिक प्रैक्टिस का अगर आपको जगत जीतना है, जग जीतना है, तो सांसों का खेल सारा है। चल, बहुत अच्छे। अभी हम लोग जो है वो सेतु बंधासन के लिए आएंगे। सेतु बंधासन के लिए सब लोग अपने पैरों को थोड़ा सा गैप कर लेंगे, थोड़ा सा हिप से 1 फीट बाहर की तरफ रखेंगे, अलग हटा के बिल्कुल चिपका के नहीं रखेंगे। हथेलियाँ जमीन पर और ऊपर की तरफ हल्के से जाएंगे, वापस आएंगे, हल्के हल्के बढ़ाएंगे अपने रेंज को, एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। बहुत अच्छे करते रहेंगे कि कंटिन्यूस डायनामिक मूवमेंट हम करेंगे। हम डायनामिक मूवमेंट भी करेंगे। राइट, लास्ट 5। ऊपर करेंगे थोड़ा और, पैरों को चाहे तो पास कर लीजिए। लास्ट 3, 2 और ऊपर रोक लेंगे। ऊपर रोक लीजिए, 15 सेकेंड्स ऊपर रोक लेंगे। सांस कंटिन्यूस बना के रखेंगे, रिदमिक। बहुत अच्छा। सांसों का आज आपका पैटर्न बहुत खूबसूरत है सबका। बीच बीच में टूट जाता है तो मैं याद दिला दूंगा। लास्ट 8, 7, 6, 5। माथे से टेंशन हटाइए, अगर किसी को आ गई है ध्यान दीजिए। 4, ऊपर करिए थोड़ा सा। 3, 2, डाउन। हल्के 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 पैरों को थोड़ा सा हवा में सीधा करेंगे और मोड़ के पवन मुक्तासन के लिए आएंगे। घुटने के नीचे से पकड़ेंगे, ऊपर से नहीं, घुटने के नीचे, ताकि आपकी लोअर बैक अच्छे से खुल जाए। अभी आपकी सेतु बंधासन में आपकी लोअर बैक जो थी ना वो थोड़ी स्क्वीज हो गई, थोड़ी दब गई अंदर की तरफ, ऊपर उठते थे। अभी हमें उसको खोलना है, थोड़ा अच्छे से हम खोल लें। बस कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सांस हल्के से थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, क्योंकि अभी आपका एब्डोमिनल जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो दबे हुए हैं। सॉफ्ट ऑर्गन्स आपके अभी दबे हुए नहीं हैं, तो थोड़ी गहरी सांस ले सकते हैं। और जैसे ही आप गहरी सांस लेंगे तो आप देखेंगे आपका लोअर बैक जो है वो थोड़ा खुल रहा है, हल्का सा स्ट्रेच हो रहा है। ऐसे ही पकड़े रहेंगे अपने नीज के पीछे और अपने पैरों को हवा में ऊपर उठाइए, तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा आपके लोअर बैक पे और वो खुलेगा, आपकी हैमस्ट्रिंग भी खुलेगी। पंजे आपके ऊपर रहेंगे, हाथ आपका नीज के पीछे ही रहेगा। और सांसों पर ध्यान लगाइए। गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे, मगर शांत, आवाज़ नहीं आनी है सांसों की बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आएंगे हल्के हल्के, हाथों को रिलीज करेंगे। सेतु बंधासन के लिए एक बार फिर से अब चलेंगे, और अब हम लोग सेतु बंधासन के लिए वहीं रुक जाएंगे। हल्के से ऊपर आ जाइए सेतु बंधासन के लिए। चलिए, अपने पैरों को एडजस्ट करिए और लेफ्ट पैर आपको हवा में ऊपर उठाना है 90 डिग्री। 9, 8, 7, 6,
सजगता बनाइए। आपके दोनों शोल्डर लाइन आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए और दोनों बॉडी का बैलेंस आपकी शोल्डर लाइन पे रहना चाहिए। 4 3 2 एंड 1। हल्के हल्के डाउन, 4 सेकंड्स में डाउन, दूसरा 2 सेकंड्स में अप। शोल्डर लाइन देखिए पहले, बॉडी का वेट देखिए, दोनों शोल्डर लाइन पे बराबर है, बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि हिप लाइन तो आपकी ऊपर उठी हुई है, शोल्डर पे वेट है आपका। चले 8 7 6 5 4 3 2 एंड डाउन। हल्के हल्के 4 सेकंड्स। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ऊपर ही रखिए, ऊपर ही मेंटेन करिए, ऊपर रोक के रखिए। नाउ 25 सेकंड्स के लिए हम ऊपर हैं, 25 सेकंड के लिए हम ऊपर हैं। बहुत बढ़िया, ऊपर जा सकते हैं। आपकी पूरी स्पाइन इस वक्त खुल गई है, पूरा हिप जॉइंट खुल गया है, आपका पूरा थाइज खुल गई है, आपका नीज खुल गया है, आपका काफ मसल खुल गई है। अब आप पूरा अच्छे से जा सकते हैं। और ऊपर हो जाइए थोड़ा सा। हाँ, और देखिए ज़रा, आपके दोनों तलवों पे वेट बराबर है, अगर नहीं तो बराबर कीजिए, अच्छे से कीजिए। देखिए, ध्यान लगाइए तलवों पे। राइट, अब शोल्डर पे ध्यान लगाइए, दोनों शोल्डर्स पे बराबर है वेट। बहुत अच्छे। लास्ट 10 9 8 और ऊपर होइए, 7 6 5 और ऊपर होइए, 4 3 2 हल्के 4 सेकेंड्स, हल्के। पवन मुक्तासन में जाएंगे, यहीं से हम लोग पवन मुक्तासन में अब ऊपर से पकड़ेंगे, ऊपर से पकड़िए। आइडिया आपका वही है, आपने सेतु बंधासन में अपनी लोअर बैक को स्क्वीज कर दिया। अभी यहाँ पर हम उसको रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा ओपन अप कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमको डीप ब्रीथ नहीं करनी है ना, लेकिन शांत रहना है, जोर सांसों के साथ शांत रहना है। पिछले दिनों के मुकाबले में आज आप लोगों की सांसें बहुत खूबसूरत चल रही हैं, बस यही रिक्वायर्ड। लास्ट 5 4 3 2 पंजे पकड़ेंगे और बालासन में ऊपर चले जाएंगे, पैर ऊपर। गहरी सांसें भर लेंगे, जरा गहरी शांत सांसों के साथ हम बालासन में अपने नीज को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। पंजे पकड़े हुए होने चाहिए, पंजे न छूटे। पंजों की उंगलियों से मोड़ के थोड़ा कर्व कर लीजिए तो हाथों की उंगलियां अच्छे से ग्रूव इन हो जाएंगी। Now breathe into your body. Exhale. Feel soft. Breathe into your body. Exhale. Feel soft. और ऊपर करिए अपने उसको, नीज थोड़े से सोल ऊपर करिए। अगर शोल्डर लाइन उठ जाती है तो उठा लीजिए, गर्दन उठ जाती है तो उठा लीजिए, अगर आपका सिर उठ जाता है ऊपर तो उठा लीजिए, मगर पैरों को सीधा करिए, टाइट करिए, पैरों को टाइट करिए। सांस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सांसों को मेंटेन कीजिए। एब्डोमिनल मसल्स टाइट हो रही होंगी, होने दीजिए, लेकिन घुटनों को सीधा करने की कोशिश, पेनफुल नहीं। 5 4 3
वापस नहीं आएंगे जब तक मैं कहूँगा नहीं। 1, गर्दन लगाइए, पहले शोल्डर लाइन लगाइए, हल्के से पैरों को मोड़िए, मोड़ते रहिए, पकड़े रहिए, मोड़ते रहिए। अब छोड़ दीजिए और स्ट्रेट, पूरी स्पाइन आपकी अच्छे से बिल्कुल रिलैक्स, हथेलियां ऊपर, एक बार सिर ऊपर करके और चिन को चेस्ट की तरफ करके हल्का सा एडजस्ट करेंगे। बहुत अच्छे, थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे, बहुत ही अच्छा। अभी ये जो मूवमेंट में खुसर खुसर हो जाती है ना, जैसे हमारी बॉडी रगड़ जाती है ना, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इसकी वजह से रगड़ जाती है ना। पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी हो गई है आपकी ये रगड़, लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाए तो मज़ा आ जाए। चलिए हम लोग ताड़ासन के लिए आएंगे, यहाँ से खड़े खड़े और सॉरी लेटे लेटे, क्लैस्प योर फिंगर्स। अब हम अच्छे से वार्म अप है ना। ताड़ासन में आइडिया क्या है, हमारी सजगता क्या है, कोई बताएगा? पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी, ओके। पंजे नीचे खींचे हुए, सजगता क्या, हाँ पंजे नीचे खींचे हुए, हाथ ऊपर खींचे हुए, हाथ ऊपर खींचे हुए, और हाथों की सजगता क्या होगी, शोल्डर्स लगे हुए, है ना। हम लोग भूल जाते हैं थोड़ा सा ना। छोटी फिंगर्स आपस में मिली रहेंगी पूरे, और अंगूठे हमेशा मिले रहेंगे। अगर ये अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके हाथ बाहर भाग रहे हैं। ये सजगता मेंटेन करनी है। पंजे आपके मिले रहेंगे, दोनों एड़ियाँ मिली रहेंगी, और हल्के से 2 इंच ऊपर उठा लेंगे अपने हाथों को भी और अपने पैरों को, और अब खींचेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, पूरा डायरेक्शन देंगे। सांसों को देखिए, छुंगली और अंगूठा हाथों का भागेगा नहीं। सांसों को देखिए, अच्छे से सांस लीजिए, सॉफ्ट, शांत, गहरी। 9, माथे से टेंशन हटाइए। 7, 6, और ऊपर स्ट्रेच करिए, और अपनी कमर से अपने को पतला फील करिए, फील थिन एट योर वेस्ट लाइन। 5, 4, और स्ट्रेच करिए, खींचिए ऊपर। 4, 3, 2, हल्के हल्के वापस, हाथों को वहीं पीछे डाल दीजिए, पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, घुटने हल्के से मोड़ लीजिए, ऊपर ही डाल दीजिए अपने हाथों को, बहुत ही शांत भाव से, बिल्कुल बहुत ही अच्छे। गहरी शांत सांस लीजिए, नाभि से 2 इंच नीचे से शुरू करिए इनहेलेशन, फिर पेट के बीच में आइए, फिर सीने का लोअर पार्ट, सीने का बीच का, और देन सीने का सबसे ऊपर शोल्डर के पास का हिस्सा। ये सेक्शनल बॉक्स ब्रीदिंग हमारी। वापस जाएंगे तो इसका उल्टा होता है, पहले शोल्डर से, फिर चेस्ट के बीच से, फिर चेस्ट के नीचे से, एब्डोमेन के ऊपर से, एब्डोमेन के बीच से, और नाभि से होते हुए नाभि से 2 इंच। चलिए अभी आप अपनी मुट्ठियां पूरी टाइट करके, पूरा हाथ पैर सब पूरा टाइट कर लीजिए, पूरा टाइट करिए। 5, सांस नहीं रोकिएगा। 3, 2, रिलैक्स करिए। चलिए फिर से करेंगे, पूरा टाइट, पूरी ताकत से, जैसे किसी पोलर बियर से लड़ रहे हैं, पूरा टाइट करिए, रिलैक्स। वेरी गुड। फिर से करेंगे, पूरा टाइट अच्छे से, वेरी गुड, रिलैक्स। एक बार और करेंगे। अभी हाथों से, जहां भी हाथ है आपके रखे हुए, जहां भी पैर है, जमीन को नीचे दबाएंगे और पूरा टाइट भी करेंगे एक साथ।
आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है हमारा। चलिए स्टार्ट। नीचे प्रेशर मारिए, एड़ी से मारिए, घुटने से मारिए, हिप से नीचे मारिए, टाइट करिए, एब्डोमेन टाइट करिए, पीठ से पीछे नीचे मारिए, सिर से मारिए पीछे, कोहनी से मारिए, हथेलियों से मारिए, सांस मेंटेन करके रखिए, सांसों को नहीं उखड़ने देना है। 5 4 3 2 रिलैक्स। शवासन में बहुत अच्छे से हम लोग चले गए अभी, बहुत ही खूबसूरत। चलिए एक साइड से हो जाएंगे हम लोग। लेफ्ट साइड को टर्न कर लीजिए सभी, लेफ्ट साइड टर्न कर लीजिए। नीचे वाला हाथ सीधा रखेंगे बिल्कुल, उसके ऊपर सिर रख देंगे, अपर आर्म पे अपने सिर रख देंगे। जो आपका राइट हैंड है उसको आप अपने सीने के सामने ले आएंगे। सब लोग लेफ्ट साइड को टर्न होकर के हल्का सा घुटना मोड़ लेंगे हम लोग, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे यहाँ पे। दोनों घुटने एक साथ रहेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। नीचे वाले घुटने को ऐसे ही मुड़ा रख लीजिए और सीधे वाले को सीधा कर लीजिए जरा, सीधा, पंजा बाहर, हल्के से ऊपर उठाएंगे इसको। देखिएगा साइड से ऊपर उठे, ऊपर ना जाए, साइड से ऊपर उठे, वापस हल्के हल्के। नाउ 4 seconds डाउन एंड 2 seconds अप for 10 times। वेरी गुड। देखिए कैसा हो रहा है आपका, है ना? खुद काउंट कर सकते हैं आप लोग क्या अपने लिए? 4 seconds डाउन, 2 seconds अप एंड 4 seconds डाउन। सजगता बनाइए अपने, उसके लिए मेंटेन करिए एंगल के लिए कि आपकी कमर की सीध में आपका हिप जॉइंट से आपका पैर ऊपर उठे। बहुत खूबसूरत, करते रहिए हम लोग। आराम से कौन लेट गया, थोड़ा सा पैर उठाइए ऊपर, ऐसे थोड़ा सा शाबाश। लास्ट 3, लास्ट 2, लास्ट। इसी घुटने को मोड़ के सीने के सामने लाइए, इसी घुटने को मोड़ के सीने के सामने लाइए। और ये जो ऊपर वाला हाथ है आपका, इसको पीछे कर लीजिए, पीछे बरकट आसन के लिए पूरा स्ट्रेच करिए, पाम अप। हाँ, और थोड़ा सा रोल हो जाइए, अपनी शोल्डर लाइन नीचे कर दीजिए, सिर नीचे कर दीजिए, हाथों की तरफ रोल हो जाइए। राइट। आपका जो हाथ पीछे था ना नीचे वाला, उससे आप घुटना अपना पकड़ लीजिए जो मुड़ा हुआ है, और घुटने को नीचे प्रेशर मारिए, हल्का सा प्रेशर मारिए। और जो पीछे हाथ गया है, पीछे हाथ को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे, हल्के से नहीं होगा कोई बात नहीं है। वेरी गुड। गहरी सांस लीजिए। आप एक तो मस्कुलर सिस्टम से अपने को स्ट्रेच करते हैं और दूसरा सांसों से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करिए। 5 4 3 2 राइट। पहले हाथ हटाएंगे घुटने पे से, वापस रखेंगे जहाँ तक, पीछे वाला हाथ वापस सीने पे लाएंगे, घुटना वहीं रखेंगे। आप घुटना सीधा करेंगे और दूसरी तरफ का पकड़ लेंगे, और दूसरी तरफ का, जो भी। बहुत अच्छा। आप खुद मेंटेन देखिए, आप कितना खूबसूरती से आप लोग सांसों को आज मेंटेन करते हैं, कितने खूबसूरती से आप लोग सांसों को आज बना के चले। बहुत ही अच्छा। सिर अच्छे से रख लेंगे हम लोग, अच्छे से रेस्ट करेंगे अपने सिर को। तो हम लोग मोड़ के रखेंगे, हाथ को सामने रखिए, ऊपर वाला हाथ जो है वो चेस्ट के सामने रखिए। ऊपर वाला हाथ, ऊपर जो हाथ है उसको चेस्ट के सामने रखिए। राइट। ऊपर वाले पैर को सीधा कीजिए, पंजा इसका बाहर कीजिए और अपनी वेस्ट लाइन से ऊपर उठाएंगे। 2 seconds अप एंड 4 seconds डाउन। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी ना, जब बॉडी हमारी हिलती हुई, मूव करती हुई दिखाई दे, तो इसका मतलब है वो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं, मूवमेंट के सर साथ। के नीचे हाथ मोड़ के रखेंगे। बहुत अच्छा, हाथ मोड़ के रखना।
लेकिन अपने जो ऊपर का पैर मूव कर रहा है, थोड़ा मैडम नीचे, थोड़ा स्लो, मैडम नीचे स्लो, 0 मिनट, 4 सेकंड्स में नीचे आना है। 1 सेकंड होगा आपका 1 अखंड योग, 1 सेकंड होगा ऐसे, 1 अखंड योग, 2 अखंड योग, 3 अखंड योग, 4 अखंड योग, ये 4 सेकंड हो गए। ऐसे ही 2 सेकंड्स हो गए आपके 1 अखंड योग, 2 अखंड, मेंटेन करके रखेंगे। लास्ट 5 है हमारे, लास्ट 5, लास्ट 4, बच्चे अपनी वेस्ट की मसल्स से आपको ऊपर उठाना है, अपनी कमर की मसल्स से आपको अपने पैरों को ऊपर उठाना है ना, मोमेंटम से नहीं ऊपर उठना है। अगर मोमेंटम से ऊपर उठा तो फिर तो हम तो एरोबिक्स की तरफ खोलिए और योग प्रैक्टिस को थोड़ा सा हमने पीछे डाल दिया। बहुत अच्छा, चलिए थोड़ा सा रोक लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाले पैर को, घुटने को हम लेकर के आएंगे, अपने सीने के पास रखेंगे, अच्छे से सीने के पास रखिए, थोड़ा मोड़ के, जो सीने के सामने आपका हाथ है ऊपर वाला, उसको ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ ढलकाएंगे, शोल्डर लाइन भी पीछे ले जाएंगे, अपनी सिर भी अपना पीछे ले जाएंगे और नीचे वाले हाथ से अपने नीज को पकड़ लेंगे जो आपका चेस्ट के सामने आया था। और आइडिया आपका क्या है? आइडिया सजगता ये है कि आपको अपने नी जो बुकड़ा है उसको जमीन से टच रखिए, नी को जमीन से टच रखिए, शोल्डर लाइन जो ऊपर गई है उसको जाने दीजिए, चाहे हवा में टंग जाए ऊपर जाए, किसी की जा भी सकती है पूरी और नहीं भी जा सकती, कोई बात नहीं। बस हमको अपने स्पाइन को कपड़ों की तरह निचोड़ना है और वो निचोड़ जाएगा अगर आप नी पकड़ के रखोगे इस मरकट आसन में। तो नी को नीचे दबा के रखो और ऊपर से अच्छे से सहजता के साथ आसानी से आप जो है वो रोल ओवर हो जाओ। बस 5 4 3 2 राइट। हाथों को ऊपर लेके आया, उसको पहले लेके आएंगे नीचे से, हाथ हटाएंगे अपने नीचे से, पैर को हम करेंगे ऐसा, सीधा करेंगे थोड़ा सा, बहुत ही खूबसूरती के साथ। हम लोग साइड में लेटे हुए हैं, अभी साइड में लेटे रहिए, बहुत अच्छे। अभी हम लोग साइड प्लैंक के लिए चलेंगे। साइड प्लैंक के लिए हम लोग ऊपर उठेंगे, साइड में ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, एल्बो पे आ जाइए सब लोग अपनी एल्बो पे आ जाइए, साइड से ही रहिए, ऐसे रहिए, साइड से एल्बो पे रहेंगे और हम अपने पैरों को सीधा करेंगे और सोल के नीचे वाला पैर का सोल का जो हिस्सा है हमारा पूरा ये ऊपर का, इसको हम जमीन से टच करके और हिप्स को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठा लीजिए, ऊपर उठा लीजिए, जितना उठ जाए काउंट करेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 डाउन। क्या बात है, सांसें क्यों ऊपर लेना। दूसरी तरफ करेंगे अच्छे से। साइड प्लैंक, आज हम लोग प्लैंक के कई सारे वेरिएशंस करेंगे, है ना। चलिए अच्छे से फिर से आ जाएंगे, एक बार सीधा हो जाएंगे हम लोग, राइट। नीचे वाले पैर का सोल का ऊपर का हिस्सा जो है अपर सोल, उसको लगा लेंगे हम लोग जमीन पे और हिप्स को ऊपर उठा लेंगे, हिप्स ऊपर उठा लीजिए अच्छे से, जितना उठ सकता है उतना उठा लीजिए। सबकी अपनी अपनी सहजता है। सांसों को मेंटेन करिए, सांसों के डेकोरम को मेंटेन करना आपका काम है, ये जिम्मेदारी है। अखंड योग में पार्टिसिपेशन का मतलब है सांसों की जिम्मेदारी आपकी है, माहौल खराब नहीं होना चाहिए घुमा करके। 5 4 3 2 1। पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल लेंगे सब अच्छे से, पेट के बल सब लोग मकरासन में चले जाएंगे 10 सेकेंड के लिए।
प्लैंक के 3 4 5 वेरिएशन हम लोग करेंगे। पहला वेरिएशन हम कर चुके हैं। गहरी सांस ले लीजिए यहाँ पर। सरल भुजंगासन के लिए आ जाएंगे। सरल भुजंगासन के लिए आ जाएंगे। एल्बोज पे आएंगे, पाम डाउन। पूरा आपका फोरआर्म वाला हिस्सा आपका पूरा जमीन पर टच रहेगा। और अब बॉडी को हम लोग, आप इधर मुड़ लो मेरी तरफ, यार वहाँ उधर मुड़ लिया सब लोग, इधर मुड़। That's it. पैरेलल रखेंगे दोनों हाथों को, ऊपर उठा के रखिए अपने सिर को। राइट। अभी हम साइड में स्विंग करेंगे। साइड और साइड में देखेंगे, जिधर की तरफ जाएंगे उधर की तरफ पीछे से हिप्स को देखने की कोशिश करें। एल्बो ना उठे, हाथ पैरेलल रहें एक दूसरे के। गुदड़ी के लाल भी आ गए। गुदड़ी के लाल भी आ गए। आपने खाई। चलिए, बहुत अच्छे से हम लोग सिर्फ साइड बेंडिंग का वेरिएशन के फॉर्म में हम इसको कर रहे हैं। और हमारी जो ऑब्लिक मसल्स हैं ना, अब्डोमिनल की साइड की मसल्स, थोड़ा सा उनको स्ट्रेच कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको स्ट्रेच करिए। अगर हम ये टेक्निकल टर्म्स वक्त के साथ साथ 6 महीने में सीख जाए ना अगर हम लोग, तो हमें जो है वो मूवमेंट्स का एक अलग ही मजा है। चलिए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। ऊपर हाथों को ऐसे रखिए सरल भुजंगासन में, और गर्दन से पीठ, बस कमर नहीं। हमारी स्पाइन 3 हिस्सों में मुड़ती है ना, गर्दन, थोरैक्स और कमर। तो हम थोरैक्स तक ऊपर उठाएंगे बस। वेरी गुड। 9 8 7, पीछे से पैर मिला लीजिए, एड़ियाँ मिला लीजिए पीछे। बिल्कुल एक डंडे आसन में करेंगे हम लोग। 6, और ऊपर खींचिए जितना खींच सकते हो। 5 4 3 2, वापस नहीं आएंगे। अभी यही मुट्ठी बनाइए, दूसरी मुट्ठी उससे ऊपर रखिए और उसके ऊपर हल्के से माथा रखिए। हल्के से माथा रखिए। और सांस गहरी मगर शांत। पैरों को नीचे छोड़ दीजिए, वैसे देखिए, उसी पोज में देखिए। बढ़िया छोड़। बहुत अच्छे सांसों को आप ले रहे हैं। चलिए, किसी की फिंगर्स में कोई गाउट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस कुछ तो नहीं है? सब लोग कह रहे हैं कि हूँ सही है। सब सही है? अरे भाई बोलो ना यार। सब सही है, आप एक करो। चलिए, आ जाइए फिंगर्स पे। चलिए, शोल्डर लाइन के नीचे रखेंगे हाथों को और फिंगर्स पे आ जाएंगे। अब हम फिंगर प्लैंक्स करेंगे। देखिए, ध्यान लगाइएगा, हल्के हल्के ऊपर उठिएगा, एकदम से नहीं, फिंगर्स टूट रहे हैं आपके, है ना? टूटेंगी नहीं वैसे, हम लोग कर चुके हैं ना इससे पहले। चलिए, हल्के हल्के ऊपर उठेंगे, हल्के हल्के प्रेशर मारिए हाथों को। प्लैंक्स पोजीशन में आना है, सर्प आसन में नहीं आना है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहे, कोई बात नहीं आएंगे। हमें सिर्फ प्रेशर मारना है, हमें सिर्फ प्रेशर मारना है उंगलियों से। हमें स्ट्रेंथ डेवलप करनी है उंगलियों में। शाओलिन टेम्पल में जाना है ना, कैसे नहीं? उंगलियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना। उनकी उंगलियाँ ऐसी स्ट्रॉन्ग है, पेट पे उंगली मार के आता है बाहर निकाल चक्कू चुनी ऊपर होगी, थोड़ा सा और ऊपर प्रेशर मारिए, थोड़ा सा ऊपर। हिप्स उठाइए, हिप्स उठा लीजिए बस। एब्डोमेन रखिए, हिप्स ऊपर उठाइए। अब आपकी 2 चीज़ें टच है बस, आपका पेट और आपके पंजे टच हैं, और आपके हाथ में टच। उठाइए। 5 4 3 2, हल्का रिलैक्स, हल्का रिलीज, हल्का हल्का रिलीज। पैर मोड़ लीजिए उल्टा वाला, हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के याद कर लीजिए। सांस ले लीजिए। आज डिफरेंट टाइप्स के हम प्लैंक्स करें। कल हमने विपरीत करणी आसन करा था, बहुत खूबसूरत था। आज हम लोग जो है वो प्लैंक्स पे ज़्यादा ध्यान।
कल हमने जो है वो अपने सांसों पे बहुत ध्यान दिया था। ब्लड ब्रेन बैरियर का योग सेशन था कल हमारा। बहुत ही शांत स्वभाव के साथ हमने कल कॉर्टिजोल को रिलीज किया था अपनी पूरी बॉडी में से। ब्लड ब्रेन बैरियर को खराब करने का सबसे बड़ा फैक्टर कॉर्टिजोल हार्मोन है। ब्लड में बहुत देर तक रहना नहीं चाहिए और बहुत ही जरूरी है। चलिए आ जाइए, नकेल प्लैंक्स करेंगे, सब लोग कर लेंगे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सबको। मुट्ठी बनाइए, गोरिल्ला मुट्ठी बनाइए, जमीन पर रखिए और अपना पाम इधर अपने चेस्ट की तरफ रखिएगा, चेस्ट की तरफ रखिए और खड़े हो जाइए। चलिए प्लैंक्स के लिए खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। हो गए भाई? ऊपर ये ऊपर कर लीजिए, जितना ऊपर कर सकते हैं ऊपर कर लीजिए, ऊपर करिए। 9 8 कोशिश करते रहिए, चलिए चलिए चलिए, कोशिश करिए। 6 5 4 और ऊपर ऊपर ट्राइसेप्स इस्तेमाल करो थोड़े से यार। 4 3 सांस ना बिगड़े। 2 हल्का सा डाउन, हल्का सा रिलैक्स, वापस। सांसें गाय को खराब हो जाती हैं यार, क्या कर रहे हो तो सांसें खराब होती हैं। जहाँ उखड़नी है सांसें वहाँ उखड़ो, वहाँ उखड़ोगे। बहुत ही अच्छे। तो अभी हमने देखो साइड प्लैंक किया, फिर हमने फिंगर प्लैंक किया, अब हमने नकल प्लैंक किया, अब हम फोर आर्म प्लैंक पे आएंगे, है ना। चल फोर आर्म प्लैंक कैसे करते हैं नॉर्मल। यहाँ पे मुद्रा ले लो, यहाँ पे मुद्रा ले लो। चलिए ये ठीक है भाई, चलो खड़े हो जाओ। क्या बात है, सब खड़े हो गए। अब सांसें नहीं बिगड़नी चाहिए, अगर सांसें बिगड़ी चलो सब लोग अपनी सहायता से करेंगे, हम लोग 100 तक करेंगे, है ना। ठीक है, आज पहली बार जाहिद भाई ने किसी चीज के लिए बोला है, वरना चाय बोलते थे खाने की बोल। बस। चलिए सांस लगातार अपनी सहायता से करेंगे, अपनी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से करेंगे। 10 सेकंड हो गया है। अपनी मेडिकल कंडीशन, अपनी फिटनेस कंडीशन के हिसाब से सब लोग करेंगे। हिप्स और चेस्ट एक साथ लेकर के आएंगे। 20 सेकंड हो गया हमारा। अच्छे से मेंटेन करेंगे। किसी एक स्टेशनरी पॉइंट पे देखना शुरू कर लीजिए और टकटकी बांध लीजिए वहां पर। पंजे मेंटेन करके रखिए, दोनों बराबर से पंजे मिला के रखेंगे। हाँ, धीरे धीरे जाते रहिए, आते रहिए, धीरे धीरे जाते रहिए और आते रहिए। 40 सेकंड हो गया, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत कर रहे हैं। सांसों को मेंटेन करिए। चैलेंज है ये आपके लिए, हमारे लिए चैलेंज है यार। कैसे हम अखंड योग साधक हैं। 50 हो गया, लास्ट 20 बहुत टफ होने जा रहा है। लास्ट 20 पे अगर आपने सांसें मेंटेन कर ली तो आप योग योद्धा हो गए। चलिए 65 हो गया, 70, 80, वेरी गुड, करते रहेंगे सब लोग। 15, लास्ट 10 सब लोग साथ में करेंगे ना। चलो 11 एंड 10, 9 अखंड योग, 8 अखंड योग, 7 अखंड योग। सांस सांस चैलेंज है, सांस चैलेंज है। 6 अखंड योग, 5 अखंड योग, 4 अखंड योग, 3 अखंड योग, 2 अखंड योग, 1 अखंड योग। हल्के हल्के, टेकना नहीं है यार, टेकते क्यों हो बॉडी को। डस्टबिन में डालनी है क्या बॉडी, बॉडी का डस्टबिन तो फिर जाओ कहीं पे, देखो जाके अखंड योग सेशन को क्यों बदनाम कर दो। अच्छे से पैर मोड़ के ले जाइए, उल्टा पैर मोड़ के, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाता है हमारे डायफ्राम मसल्स में।
डायफ्राम मसल हमारे जो है वो लेफ्ट साइड में सीने के नीचे यहाँ पर होती है, इसको ब्रीदिंग मसल बोलते हैं। इसका काम है आपको ब्रीथ खींचना नीचे अंदर तक। तानदेन प्राणायाम के लिए आपका डायफ्राम बहुत हेल्दी, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तानदेन के लिए लेवल से 2 इंच नीचे से खींचना, या आप डायफ्राम से ही खींच सकते हो, वरना खींच ही नहीं सकते। छोड़ने के लिए आपको बहुत नहीं चाहिए, नॉर्मली बाहर चला जाएगा। फोर्सफुल एक्सहेलेशन के लिए मसल्स चाहिए। सांस लो अच्छे से। चलिए निर्मल आसन के लिए हम लोग आएंगे। लो ठुड्डी के नीचे लगा देंगे। इसमें क्या हमारी सजगता क्या है, इसमें सजगता को एक बार सुन लेंगे। आपकी दोनों एल्बोज नीचे से मिली हुई होनी चाहिए। दोनों एल्बोज मिला दो, दो एल्बोज के बीच में क्या है, ऐसा मिला। अभी हाथ को ऐसा ऊपर करो, पैर पीछे, दोनों पंजे भी लेंगे, बस ऐसे पड़े रहो। पूरा ऊपर शोल्डर लाइन ढीली छोड़ दो। और ढीली छोड़ो, और आपकी सांसों से स्ट्रेच करो। बस डीप ब्रीथ के साथ सांसों से स्ट्रेच करो। गहरी और शांत सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। शोल्डर लाइन ढीली, बिल्कुल ढीली छोड़ दो। हिप जॉइंट टाइट हो गया है, हिप जॉइंट ढीला छोड़, पूरी बॉडी ढीली छोड़। डेड शवासन। क्या होगा सांसों को, क्यों परेशान हो रही है सांसें? गहरी सांस लेकर अपने सर्वाइकल को अच्छे से स्ट्रेच करो। शोल्डर लाइन ढीला छोड़ो। आपके पाम का जो मोटा वाला हिस्सा है, जो आपकी जॉलाइन से टच है, उसको चीक बोन से टच करो। चीक बोन से साइड करके चीक बोन पे लेके आओ। यहाँ गालों के बीच में ऐसे करके रख दो। एकदम से हम अपने सर्वाइकल को रिलीज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी दो ऊपर की बोन्स है, पीछे हमने डिस्कस किया था ना, एटलस और एक्सिस, वो बिना सपोर्ट नहीं है, वो उनमें चोट लगने को बहुत जल्दी खतरा होता है। राइट, अभी आप अपने सिर को अपनी उंगलियों से पकड़ लो, है ना। अभी ऊपर हल्के हल्के और एल्बोज के बीच में गैप करते हुए हल्के से बॉडी को मलता से। निर्मल आसन में सबसे बड़ी गलती, निर्मल आसन में सबसे बड़ी गलती हम लोग एकदम से एब्रप्टली छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारी जो सबसे ऊपर की हमारी सर्वाइकल है, एटलस, उस पर चोट लगने का खतरा हमारा जो है वो कई गुना बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि हमको जो है वो सर्वाइकल जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस वो सिर्फ नीचे झुकाए से होती है। निर्मल आसन गलत कर लो तो भी हो जाती है, उसका खास करके रिलीज। आपकी बॉडी पूरी एक लयबद्ध तरीके से बनी हुई है, लयबद्ध तरीके से। आप अपनी एल्बोज को निर्मल आसन में अगर पूरी नहीं मिलाओगे, एल्बोज को नीचे से नहीं मिलाओगे, तो एटलस और एक्सिस ऊपर से डिसअलाइंड हो जाएंगी, पूरी लयबद्ध। चलिए आ जाइए ऊपर, चारों हाथ पैर पे आ जाएंगे। वज्रासन में हम लोग क्या करते हैं, अपने हम कैट और काउ पोज के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, हाँ बनाइए, वेरी गुड। दोनों घुटने मिलाइए, हाथों को क्रॉस करिए, दोनों
एक घुटना एल्बो की तरफ, सॉरी हाँ एल्बो की तरफ, और एक घुटना हमारा उंगलियों के एंड पर, हाथ स्ट्रेट पैरेलल, एक मुट्ठी और खड़े हो जाओ, बस बेहतरीन। अब आप देखेंगे नेचुरल तरीका है ये आपका, आपके शोल्डर के नीचे आपकी जो है वो रेस्ट गिरनी चाहिए, ना बाहर ना अंदर। 2-4 इंच इधर उधर करना हो सेट तो कर लीजिए। चलिए कैट एंड काउ पोज, चलिए हम लोग शुरू करेंगे। अच्छे से ऊपर करेंगे तो सांस बाहर, और हम लोग जब वितल आसन के लिए आएंगे, काउ पोज के लिए आएंगे, कमर को हम 8 बनाएंगे, गर्दन ऊपर करेंगे तो सांस अंदर। सांसों की सजगता गहरी शांत सांसों के साथ हम करेंगे मूवमेंट को। अभी हम भस्त्रिका नहीं कर रहे ना, अभी हम कपालभाति भी नहीं कर रहे, तो सांसें तेज की। वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम आराम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छे से हम ऊपर स्ट्रेच करेंगे हम पूरी तरीके से। अब हमारी बॉडी सक्षम हो गई है, अच्छे से हम जो है वो लुब्रिकेट कर चुके हैं अपने एक एक ज्वाइंट। अब हमें कोई चीज रोक नहीं रही, बाध्य नहीं है, सिवाय हमारे फिजिकल कंडीशन। तो हम पेन वाले इलाके तक नहीं जाएंगे, पेन वाला जोन हमारा नहीं होगा। पेन जोन के अंदर नहीं जाएंगे। पेन जोन जो है वो आउट ऑफ 10, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शुरू हो जाता है 1 से। 1 पेन डिस्कम्फर्ट होना अलग चीज है थोड़ा सा, और पेन दर्द होना अलग चीज है। करते रहेंगे हम, इसी को मूव करेंगे। वेरी गुड, सांसों को बना के रखेंगे। हम मर्जरी आसन, बिल्ली आसन में जाएंगे, ऊपर फोल्ड करेंगे तो सांसों को बाहर, और वितल आसन के लिए हम लोग अंदर। सिर नीचे नहीं करेंगे सज्जाद, आप सिर नीचे नहीं करेंगे, आप सिर नीचे करेंगे। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोग कर रहे हैं इस वक्त, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इसी में हम लोग नीचे जाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, ऐसा मुट्ठी बनाएंगे, उससे इसी पर रख देंगे, हिप्स पीछे रख देंगे। रिलैक्स रिलैक्स, पेट की मसल्स आपकी बिल्कुल ढीली हो गई हैं, आर्म्स ढीले हो गए हैं, आपके ट्राइसेप्स ढीली हो गई है। ऊपर स्कैपुला रीजन, आपका शोल्डर का रीजन पूरा ढीला हो गया है आपका। अच्छे से रिलैक्स करिए। इसी पोज में हम लोग रहेंगे और इसी में हम लोग कपालभाति को करेंगे। कपालभाति समझ रहे हैं ना? कपालभाति बस अपनी नेवल को स्पाइन से टच करेंगे, थोड़ा से झटके के साथ, हल्के से झटका, ज्यादा तेज नहीं। चलिए स्टार्ट, रेडी। कंटिन्यूस करेंगे जब तक मैं माना नहीं कर रहा। अगर किसी को हाँफी आ रही है तो रुक सकता है, कोई हाँफने लगे तो रुक जाए, बना के रखें। अब सांसों की आवाज निकालो बाहर। अपने नेवल पे कंसंट्रेट करो, उसको ऊपर नीचे करना है। पूरी ताकत नहीं मारना, क्योंकि पेट आपका ढीला है इस वक्त।
ग्रेविटी से नीचे की तरफ। लास्ट 10 सेकेंड्स। 8 6 5 3 2 रिलैक्स। सीने गहरी लंबी। Breathe into your body. Exhale. Feel soft. हिप्स को पीछे लाइए अपने, एड़ी से मिलाने की कोशिश कीजिए उसको। एल्बोज को बहुत खोल लीजिए, हाथों को डाउन कर दीजिए, एक दूसरे के ऊपर रखिए, माथा ऐसे रखिए, फिर ऐसे रखिए। यहीं पर रिलैक्स करेंगे हम। ऊपर आएंगे, हाथों को बढ़ाएंगे, घुटने आपस में मिलाएंगे, पीछे से पंजे मिलाएंगे, ऊपर देखेंगे, इसको थोड़ा स्ट्रेच करके पर्वतासन में चले जाएंगे हम लोग। यहाँ पर 2 मिनट रुकेंगे। ध्यान दीजिए, स्पाइन को मोड़ना नहीं है, स्पाइन सीधी रहेगी आपकी। शोल्डर से अपने को पीछे पुश करना है। आइडियल कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि आपकी हील जमीन से टच हो जाए, मगर सबकी अपनी अपनी फिटनेस लेवल है, अपना अपना मेडिकल कंडीशन है। इसको हम सहजता कहते हैं योग की भाषा में। अपने इजीनेस के साथ आराम से सांस लगातार बना के रखेंगे। आह खत्म कीजिए। अपने नजरों को घुटने पे लगा दीजिए, सिर दोनों शोल्डर्स के बीच में डाल के नीज स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो घुटने मोड़ के फिर वापस अपने सिर को नीचे जमीन पे लगा के लेट जाइएगा, बैठ जाइएगा, सॉरी, फिर ऊपर आ जाइएगा जब आराम लगे आपको। तो 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। 2 मिनट बहुत होता है जब हम काउंट करते हैं तो, और जब समय की बर्बादी करते हैं तो घंटों भी नहीं पता चलते। लास्ट 1 मिनट। अपनी अपनी सहजता। शोल्डर देखिएगा अपना। अच्छा, अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम थक गए ना, तो थोड़ा सा देखिए, दोनों तलवों पर वेट आपका बॉडी का बराबर है या नहीं। सजगता बनाओ उसकी, कॉन्शियसनेस। अगर नहीं है तो सेट करो अपने पैरों को। ठीक है, दोनों हथेलियों पर वेट बराबर है कि नहीं, इसको देखो। हाथों को सेट करो। नजरें आपकी घुटने से ऊपर अपर थाइस की तरफ आ गई हैं या नहीं, नहीं आई हैं तो सिर सेट करो। लास्ट 30 सेकेंड्स। 25 20। सांसों को मेंटेन बहुत खूबसूरत लगा है, बहुत अच्छा है। अब तो दिल गार्डन हो गया, बहुत अच्छा। चलिए लास्ट 10 और पीछे खींचिए अपने को, थोड़ा सा पीछे। 8 7 अखंड योग, 6 अखंड योग, 5 अखंड योग और पीछे करिए, गर्दन और नीचे डालिए। 4 अखंड योग, 3 अखंड योग, 2 अखंड योग, 1 अखंड योग। एक ढीला करिए पैर,
राइट पैर ढीला करके आगे लेंगे, लेफ्ट पैर ढीला करके आगे लेंगे, हल्के से हिप्स ऊपर करिए, आगे फॉरवर्ड बेंडिंग में रहिए, फॉरवर्ड बेंडिंग में रहिए, कमर स्ट्रेट, हिप जॉइंट से नीचे जाएंगे। आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट होती है तो आपके लोअर बैक में चोट लगती है, लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्रिएट हो जाती है क्योंकि हैमस्ट्रिंग हमारी टाइट होती है। इसको थोड़ा सा रिलीज करेंगे अपने टेंशन को हैमस्ट्रिंग से। हैमस्ट्रिंग समझ रहे हैं ना हम लोग, थाइस के पीछे वाले में से। चलो थोड़ा सा घुटने पे आएंगे, घुटने पे हाथ रखेंगे, थोड़ा कमर सीधी करेंगे हल्के हल्के, थोड़ा और सीधा और सीधा, कमर पे हाथ रखेंगे पीछे, कमर से नहीं, गर्दन और थोरैक्स, नेक और थोरैक्स। अब सजगता बना के रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा एल्बोज की तरफ, एल्बोज दोनों आपस में पीछे की तरफ, मैक्सिमम आपस में पीछे की तरफ, कमर से नहीं जाएंगे, कमर से नहीं जाएंगे। हाथों को साइड में, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, सामने मेंटेन ऐसी रखेंगे, ऊपर ऊपर टेम्पल मुद्रा, ऊपर टेम्पल मुद्रा। स्ट्रेच करेंगे अपने को थोड़ा सा कटिंग चक्रासन में जाएंगे, थोड़ा साइड बेंडिंग हल्की हल्की, इसी में हल्की हल्की साइड बेंडिंग, हल्के हल्के, वेरी गुड। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा अपने ब्रेन को उन मसल्स से धोखा दीजिए जो मुस्कुराती हैं। मुस्कुराहट नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मुस्कुराइए। ब्रेन को धोखा लगता है तो वो डोपामिन रिलीज करेगा। हाथ सामने, हाथ सामने, राइट साइड में, सब लोग राइट साइड मुड़ जाओ, अपना अपना राइट देखो, राइट 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 देखो, राइट राइट देखो, राइट राइट। अरे सजगता बनाओ यार, राइट राइट, मुझे मत देखो, राइट देखो, राइट। वापस लेफ्ट, सब लोग अपने अपने लेफ्ट, हिप जॉइंट सामने, हिप जॉइंट सामने, हिप जॉइंट सामने बिल्कुल स्ट्रेट, हिप जॉइंट सामने, वापस हाथ रिलैक्स, नीचे झुकेंगे, ऊपर आएंगे हंसते हुए। प्लीज मोड़ लीजिए, एक बार और।